वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस। तो आज मैं आपको बच्चों जो है आपको कराऊंगा वॉइस। ठीक है, ये हमारा वीडियो वॉइस का है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। यदि आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, अगर हिंदी से आप देखना चाहते हो तो आपका करंट अफेयर्स आपको मैं डेली डालता हूँ हिंदी में, तो आप उसे जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो स्टार्ट करते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस का जो है डिफिनेशन क्या होता है। वॉइस का डिफिनेशन है दोज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दैट शोज द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन। जो हमारा सब्जेक्ट जो है, जो हमारा कर्ता जो है वो एक्शन करता है, और या एन एक्शन डन ऑन द सब्जेक्ट, और जो एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा डन करवाया जाता है ना, किया जाता है, उसे जो है हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। वॉइस हमारा दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, आइए एक्टिव वॉइस को देखते हैं। इन एक्टिव वॉइस द वर्ब एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस का है हमारा हमारा ये है कि वॉइस बोल रहा है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो हमारा एक्शन करवाता है सब्जेक्ट के द्वारा, किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या है। इन पैसिव वॉइस में द वर्ब एक्सप्रेस, वर्ब जो हमारा एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्शन अपॉन, ठीक है, किस पर, ऑब्जेक्ट से जो है ऑब्जेक्ट पर करवाता है। ठीक है, ये आपका है। ओके, आइए इसके बाद जो है आप देखिए, आइए इसका आप देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव का जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट, इसका वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट में अरेंज करते हैं। ठीक है, इस वे में हमारा अरेंज सेंटेंस जो है होना चाहिए। इस तरह से पैसिव वॉइस में जो है जो आपका जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इसके बाद जो है V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। V3 जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा सबसे पहला इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए तो देखते हैं, अब मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया है, तो अब देखते हैं हम इसको टेंस में कैसे। मैं आपको ये बिल्कुल एक शॉर्ट और एक अच्छा बताऊंगा, आपका टाइम ज़्यादा टेकन वीडियो नहीं रहेगा, टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, तो आपका जो है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ आपका जो सिंपल में है ना, इंडिफिनिट में सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, सिंपल पास्ट हो जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है इंडिफिनिट का, वो मैं देख लेता हूँ। इसका एक्टिव वॉइस का जो है एबी मतलब एक्टिव वॉइस हो गया, और पीवी का मतलब हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का आप पढ़े होंगे, इतना तो उम्मीद हम जरूर करेंगे कि आप पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इसके बाद जो है सिंपल पास्ट में जो है आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और आपका सिंपल फ्यूचर में जो है सब्जेक्ट प्लस सेल या V प्लस V1 या प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। इतना आप जरूर पढ़े होंगे कि किसके साथ V5 होगा, किसके साथ V1 होगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसको और मैं भी कराऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना जो भी जाएगा। V2 आपका क्या होता है, सेल और विल का यूज किसके साथ होता है, ये भी आप पढ़े होंगे। इसके साथ मैं अब आता हूं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद इज एम आर का यूज करना है, प्लस V3 यूज करना है, प्लस बी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस आपका सब्जेक्ट। ओके, तो आपको स्टार्ट किससे करना है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑलवेज हमेशा ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट से याद करना है सिंपल टेंस में। ठीक है, सिंपल अगर हो तो। ओके, अब आते हैं, और बाई का यूज करना है, V3 का यूज हमेशा करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि V3 का पैसिव वॉइस में हमारा V3 का यूज जरूर होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जो है पैसिव वॉइस का क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद वाज या वर का यूज किया जाता है, V3 होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सिंपल फ्यूचर में देखिए, पहले जो है आपका ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, सेल या विल का यूज किया जाता है, V प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, आप इसे आराम से राइट डाउन कीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं, हमें जो सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट में बदलना है, सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट
पास रखना है तो हमें क्या करना होगा, इसको आई को हमें जो है वो मी में रखना है, यू को यू में जोड़ना है, ही को हिम में, सी को हर में रखना है, और इसका दे को देम में रखना है, और वी को अस में रखना है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे, इतना तो आप जगह जानते हैं, नहीं जानते तो आप राइट डाउन कीजिए बिल्कुल। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। आपका दे रखा है, सबसे पहले आप सिंपल प्रेजेंट का देखिए। सिंपल प्रेजेंट का है कि राम इट्स अ मैंगो। ठीक है, राम आम खाता है, तो अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया यहाँ। इसके बाद आपका ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है जिसे हम V3 फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, ये हमारा बाय का यूज कर गया, और ये हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। ठीक है, नेम को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आइए देखिए, ही रोट अ लेटर। ठीक है, इसका जो है ये सिंपल फास्ट में है, ये आपका देखिए V2 फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। आपको वाज या वर का यूज करना है, तो यहाँ ए लेटर के अकॉर्डिंग वाज का यूज कर दिए हैं। इसके बाद रिटन V3 हो गया आपका, बाय प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ही को हमें हिम में चेंज कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सिंपल फ्यूचर है आपका, आई शैल गो टू पटना। ये क्या हो गया, पटना विल वी। ठीक है, यहाँ पर वी जरूरी यूज करना है, इसको याद रखना है। V3 हो गया, बाई हो गया, मी। ठीक है, आई को मी में चेंज करना है। आपको क्या फोकस करना है सबसे पहले कि V3 ऑलवेज प्रेजेंट इन पैसिव वॉइस। V3 जो है हमेशा जो है सो प्रेजेंट रहेगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो हमारे जितने भी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हुआ। और फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ओके, तो ये है आपका। ठीक है, आप इसे V4 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, या V1 प्लस ING, या V4 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, आप पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हमारा कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस मैं पीवी जो लिखा हूँ पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर लगाना जरूरी है बिल्कुल। इसके बाद जो है आपका विंग लगेगा प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पास्ट कंटिन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस जो है ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, वाजवर का यूज होगा, बीइंग होगा, V3 होगा, बाई होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका फ्यूचर में जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है आपका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे V देख रहे हैं, V देख रहे हैं, आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो विदाउट इसको चेंजिंग हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि बी हम ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर में यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आइए ये उतारिए और इसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूं। आइए एग्जांपल देखते हैं। बोल रहा है कि द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाएंगे। ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ओके, देखिए क्या हो रहा है कि द कमिटी इज बीइंग लुक्ड इनटू। आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं एग्जांपल इसलिए लिया हूं, आपको कभी नहीं छोड़ना है, आपका किसी भी प्रीपोजिशन जो हमारा लगा हुआ है उसको कभी नहीं छोड़ना है। तो लुक्ड, लुकिंग का हो गया थर्ड फॉर्म, लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। ठीक है, जो मैटर है वो कमिटी के द्वारा जो है सो। सेकेंड इज देखिए, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। ठीक है, टेकिंग द एग्जाम, टेकिंग एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम देना। ठीक है, जो आप एग्जाम देते हैं। ओके, इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा
द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू। ठीक है, इसका हो गया पैसिव। आपको इसमें भूलना क्या नहीं है, आपको बीइंग का यूज ऑलवेज करना है कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस में आपको ऑलवेज जो है बीइंग का यूज जरूर करना है। ठीक है, आप इतना जरूर ध्यान रखना। ओके, आइए देखते हैं आगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका बता रहा है कि परफेक्ट में आपको बता रहे हैं सारे का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक है, ऐसे ही पास्ट का जो एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस हैड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद जो है फ्यूचर का क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या बी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका हो गया मेन। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज जो नॉर्मली जो है लगभग ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, हैज या हैव प्लस बीन, इसे ध्यान रखना है कि बीन। ठीक है, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आप देखिए पास्ट में देखिए, पहले वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, बीन आपका ये नया वर्ड जो जुड़ा है तो देख लीजिए बाकी चीजें जो होता है वही है, यानी V3 हमारा और बाय प्लस सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका फ्यूचर परफेक्ट में आप देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट तो होना ही होना है शैल या विल। ठीक है, इसके बाद हैव बीन, इसको आपको बिल्कुल फोकस करना है। इसलिए मैं वजह यही है मेरा कि सारा परफेक्ट को एक साथ लिखवाया, सारा कॉन्टिन्यूअस का एक साथ लिखवाया हो, इंडिफिनिट का एक साथ लिखवाया हो। ये वजह यही है कि जो आपको फोकस कराना था मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका हो गया मेन बेसिक। ठीक है, इसके बाद जो आप राइट डाउन कीजिए और नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल के साथ और कुछ बताते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं बहुत इजी लेता हूँ क्योंकि आपको शायद ज़्यादा समझ आए इसलिए। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस जो करवाऊंगा हमारा वो थोड़ा अलग रहेगा, स्टैंडर्ड थोड़ी ऊंचा रहेगा, उसमें आपको बाकी चीज़ें डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, बोल रहा है ही हैज़ गोन टू पटना। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, बता रहा सबसे पहले आपको देखना है ही हैज़ गोन टू दिल्ली। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना क्या कि टेंस पहचानना सीखिए। यहाँ पर हैज का यूज किया गया है, यानी प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का किया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये आपका वही हो गया। क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस, क्या हो गया दिल्ली हैज बीन। ठीक है, बीन जो है आपका इसमें जरूरी यूज होगा, बाकी का वही है। ठीक है, इसके साथ जो है आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्या क्रिकेट हैड बीन। ठीक है, तो आपको ये बताता है कि परफेक्ट जो है मस्ट बी यूज इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, बीन इज मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, बीन का यूज हमेशा हमको करना है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, बाकी का सेम है। इसी तरह से इसको देखिए, आपका जो है यहाँ पर फूड्स विल हैव बीन। ठीक है, ये आप इतना जरूर केयर कर चुके होंगे कि बीन आपको नेसेसरी लगाना ही लगाना है। ओके, आप इस एग्जांपल को राइट डाउन कीजिए। इसको आइए नेक्स्ट देखते हैं आपको। आइए देखते हैं आपका मॉडल्स में जो है कैसे यूज होता है इसको। ठीक है, पहले आप सिंपल में देख लीजिए, सिंपल मॉडल्स में कैसे यूज होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, मॉडल्स जो भी होता है, मॉडल्स क्या होता है, कैन, वुड, मे, माइट, विल, वुड जो भी होता है। ठीक है, आउट टू, डेयर, नॉट, डेयर होता है आपका। ठीक है, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, ये आपका मॉडल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव वॉइस का हो गया। इसका पैसिव वॉइस में देखेंगे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा आपका, इसके बाद आपका मॉडल्स होगा, जो भी मॉडल आप लगाते हैं। इसके बाद जो है बी का यूज करना है आपको, बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए आप कॉन्टिन्यूअस में देखिए मॉडल्स का जो यूज कैसे होता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स जो भी है आपके पास, कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा, बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में। इसका जो है पैसिव जो है मॉडल्स का, मॉडल का जो कंटिन्यूअस में जो रहेगा मॉडल्स, उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको बाद देखिए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल जो भी है प्लस हैज, हैव, ये क्या सॉरी हैव का यूज किया जाएगा, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है हैज का यूज नहीं करना है, हैव का यूज करना है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो देखिए आप पैसिव वॉइस में इसका क्या देखना है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल जो भी आपको हमारा है, हैव का यूज करना है, हैव है तो बीन का यूज करना है। ठीक है, हैव के साथ V3 का यूज किया जाता है, वो आपको याद रखना है, प्लस में V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हुआ जो हुआ मेन।
ठीक है। और बाकी आपको कुछ जो है इंप्लेटिव वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसको राइट डाउन कीजिए फटाफट। आइए अब देखते हैं पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या इसका लोचा है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव फॉर्म जो है हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है किस से, विथ द हेल्पिंग वर्ब टू गोज विथ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। ठीक है, आपका क्या है ये देखिए, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है, ये आपका क्या करना है, सिंपल आपको यह याद करना। आपको इतना जो दे रखा है, इतना जो है ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया रहेगा सेंटेंस में, तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस चीज को सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, प्लस में जो है हमारा, इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, इसके बाद जो है बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस हमें इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। लेकिन यदि हमारा डब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारा बनता है किससे, WH फैमिली से। WH फैमिली आप जानते हो कि WH फैमिली क्या है, व्हाट है, हु है, हुम है, विच है, वेयर है, हाउ है, जो भी है इतना आपको एक्सेट्रा उससे अगर ऐड किया हुआ रहेगा तो WH वर्ड जो है आएगा हमारा कब, बिफोर द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमारा जो है WH वर्ड जो है हमारा फैमिली जो है वर्ड, वो हमारा किससे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझना है। यदि आपको समझ में आए तो आप बताना, नहीं समझ में आए तो भी बताना, आपको जो है दोबारा समझाया जाएगा, आप कमेंट जरूर करना। ओके, राइट डाउन कीजिए आप। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल आपका है कि कैसे होगा। WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो हु हैज, आपको देखना है क्या है, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो क्या होगा, WH फैमिली सबसे पहले लिखना है। ठीक है, हैव क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हैज होगा, द ग्लास बीन। ठीक है, बीन आपका ये हो गया BEEN, बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल, जो है किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये रूल जो है आपका सिर्फ एप्लीकेबल होगा, जो आपका जो मैंने बताया था वो रूल एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ जो है आपको व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट, इन केस W, हु एंड हुम। हु और हुम के रूल जो है आपका रहेगा, उसमें हमारा डिफरेंस रूल आएगा। क्या आएगा, जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये आपका एक्टिव वॉइस का हुआ, एक्टिव वॉइस का आपका हो गया। आपका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बाय हुम, सबसे पहले आपको बाय लगाना है, और बाय अगर सबसे फर्स्ट में लगाएंगे तो आपको हुम लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हु का यूज नहीं होगा, हुम का यूज होगा। ठीक है, वाज द रामायण रिटन। ठीक है, अगर आप हु का यूज करते हैं सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अगर हु का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, बाय का यूज लास्ट में करना होगा। ठीक है, बाय का यूज लास्ट में करना। आप कभी भी जो है वो स्टार्ट में बाय का यूज करके और हु का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हु के जगह पर हुम का यूज ही करना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर आप हु से स्टार्ट करते हैं तो आपको बाय लास्ट में करना होगा। ओके, तो अब इसको राइट डाउन कीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट बताता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे नोन टू। ठीक है, इसके बाद सरप्राइज एट या बाय होता है, अमेज्ड एट होता है, अमेज्ड के साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है। इसके बाद अस्टोनिस्ड एट का यूज होता है, वेक्स्ड एट का यूज होता है। ओके, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आपका जो है वो फिक्स रहेगा, वो हटेगा नहीं। इसके बाद क्या है, अनवाइड विथ समबडी। ठीक है, अगर कोई लोग की बात हो जाएगी तो अनवाइड के साथ में विथ होगा, लेकिन यदि समथिंग की बात होती है, कोई चीज की बात होती है तो अनवाइड के साथ जो है एट का यूज किया जाएगा। इसके बाद टायर्ड ऑफ। ठीक है, ETC एक्सेट्रा इतना है। ओके, इसको लिखिए आप। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट कराता हूँ। आइए अब देखते हैं क्या है आपका इंफिनिटिव। ठीक है, इंफिनिटिव क्या होता है, 2 + V1, यानी भाव के साथ, भाव के पहले जो है आपका 2 का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसी को इंफिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, तो इंफिनिटिव का जो है आपका एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होगा, एक्टिव का ये भी का होगा, वो 2 + V1 होगा। भाव का जो है वो अपने बेस फॉर्म में रहेगा। ठीक है,
वर्ब क्या है, अपने बेस फॉर्म में रहेगा। इसका पैसिव क्या होगा, टू बी प्लस वी थ्री। ओके, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका देखिए, आई एम टू डू इट, ठीक है, इसका पैसिव क्या क्या बनेगा, इट इज टू बी डन बाई मी। ओके, ये राइट डाउन कीजिए फटाफट, नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब देखते हैं हैज, हैव और हैड के साथ टू प्लस भी वन का यूज कैसे किया जाएगा। इसका मेन फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है कि टू के साथ भी वन का यूज करना है, इंफिनिटिव ऐसा ही बताता है हमें। इसके बाद क्या होता है, इसको ऑब्जेक्ट पैसिव में कैसे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड टू बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ये इसका आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपका जो भी फॉर्मूला होता है। सो अब देखिए इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, ही हैज टू फिनिश दिस वर्क। क्या होगा, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हैज टू बी फिनिश्ड विथ थ्री बाय मी। ओके, ये आपका हो गया हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस भी वन का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना, ज्यादा कुछ नहीं, एक लाइक मांगते हैं और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, एक विदाउट, एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, विद ऑब्जेक्ट होता है, एक विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद एक मोरल सजेशन भी होता है जो मैं बताऊंगा। पहले आपको इन दोनों को देखिए। सबसे पहले आपका आता है विथ ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ रहता है तो क्या आता है, विथ ऑब्जेक्ट आपका क्या आएगा, क्या यह है आपका विथ ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, शट द डोर। ठीक है, शट द डोर, ये आपका एग्जाम्पल है। अब क्या इसका पैसिव बनाओगे, लेट द डोर बी शट। ठीक है, लेट द डोर बी शट, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थ्री। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। आप यहाँ पर बिल्कुल देख रहे हैं कि जितने भी आपका पैसिव वॉइस अगर आप बनाते हैं तो आपको याद रखना है कि वी थ्री का यूज करना ही करना है। ठीक है, वी थ्री का यूज करना ही करना है। इसका सेकेंड वे जो है आपका, एक तो पहला इस रास्ते से आप बना सकते हो, इस वे भी इस फॉर्मूला से बना सकते हो। सेकेंड रास्ता आपका ये, सेकेंड फॉर्मूला आपका ये है कि आप बना सकते हैं वो कि यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन एक्सेट्रा टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया। ये आपका दो स्ट्रक्चर है विथ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। ओके, अब आते हैं विदाउट। आइए इसको देख लीजिएगा, फॉरबिडन, डबल टी नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, गो अवे। ठीक है, इसका क्या आपको हमें लगाना है, यू आर ऑर्डर टू गो अवे, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। यानी यू आर ऑर्डर्ड जो है आपको क्या लगेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर रिक्वेस्टेड या फिर फॉरबिडन टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका मेन हो गया बेस, जो आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको आइए नेक्स्ट बताते हैं मोरल सजेशन। आइए अब देखते हैं मोरल सजेशन। मोरल सजेशन हमारा क्या बताता है, मोरल सजेशन में आपको ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, इसको शुड का यूज करना है, इसके बाद बी प्लस बी थ्री। ठीक है, बी प्लस बी थ्री। ओके, क्या है, हेल्प द पुअर, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट आपका, द पुअर शुड बी हेल्प। ठीक है, ये आपका हो गया मोरल सब्जेक्ट, मोरल सजेशन। ओके, मोरल सजेशन। आइए आता है आपका एक लास्ट बचा हुआ है टॉपिक, उसे मैं कराता हूँ, राइट डाउन कीजिए फटाफट। आइए अब देखते हैं हमारा जो वर्ब है, लेट है, बीड है, हेल्प है, मेक है। ठीक है, तो इसका देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका वर्ब जो आपका हो गया, लेट, बाइड, हेल्प एंड मेक आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस फॉलोड बाय अ वेयर इन्फिनिटिव। ये क्या होता है, वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव का मतलब ये हो गया, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो विदाउट टेकिंग टू आएगा, टू का यूज उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, जो भाव आएगा, सॉरी जो भाव आएगा वो टू का यूज उसके साथ नहीं होगा। ठीक है, आपको इसे ध्यान देना है, वेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, अगर हमारा इनका यूज होगा तो, अगर हमारा देखिए नेक्स्ट, अगर हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हमारा क्या होगा, बाइट, हेल्प एंड मेक आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस फॉलोड बाय इन्फिनिटिव।
ठीक है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बताया मैंने कि टू प्लस वर्ब आएगा, और वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसके साथ टू वर्ब के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। टू प्लस V1 का यूज नहीं होता, उससे वेयर इन्फिनेटिव होता है। शॉर्ट में आप समझिए, बाकी आपको लॉन्ग में बताऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा तो, ओके। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, ही लेट मी गो। इसके बाद जो है सो आप पैसिव में देखिए, ही वाज विडेन टू लीव द रूम बाय मी, ओके। ये आपका हो गया। इसके साथ आपको जो किसका किसका यूज बताया मैंने, इसमें जो है आपका पैसिव वॉइस में जो है बाइट को बता दिया, बाइट हो गया, हेल्प हो गया, एंड मेक हो गया। यहाँ पर आपको लेड का यूज एक अलग आता है, तो मैं आपको उसको अलग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना आप राइट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अब देखते हैं लेट का, ठीक है। लेट का यूज कैसे किया जाएगा, इसका जो है डिफरेंस वे में यूज किया जाता है, इसका मीनिंग अलग अलग निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल से देखेंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। यहाँ पर बोल रहा है आपका कि लेट मी प्ले, क्या यहाँ पर दिखा रहा है हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रॉमिस, परमिशन, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, ठीक है। परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो हमको क्या होता है, परमिशन के लिए हमें क्या यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमको ये ध्यान में रखना है, ओके। इसके साथ हमें बोल रहा है सेकंड में देखिए, लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है। ये हमें क्या है, सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। सजेशन दिया जा रहा है, हमें क्या करना, एक पार्टी शुड भी, जहां आप सजेशन देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। इस मॉडल में पढ़ना है आपको, तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको इतना तो मैंने करवा दिया। अब आपका एक और बचा हुआ है, ये है एडजेक्टिव में यूज पैसिव वॉइस को कैसे करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो जरूर लाइक करना, और यदि आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो मैं अपना एक कोचिंग खोलने जा रहा हूँ, उसमें आप जरूर ज्वाइन करना यदि आप चाहते हो तो, अगर आप गया में रहते हैं तो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं हम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे फॉलो करेगा वर्ब के साथ, ठीक है। वर्ब जो है एडजेक्टिव के साथ कैसे फॉलो करेगा, ठीक है। अब बता रहा है रोज स्मेल स्वीट, इस एक्टिव वॉइस हो गया आपका, तो इसका पैसिव क्या होगा, रोज इज स्मेल व्हेन, रोज इज स्वीट, सॉरी, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, क्या है, रोज स्मेल्स स्वीट, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। रोज जो है वो स्वीट जब वो महकता है तो, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। जब वो खुशबू देती है तो कैसा होता है, सो बताया जा रहा है। इसका क्या करना है, इसका, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रोज जो है वो स्वीट होता है जब हम उसको, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, यहाँ पर V3 का यूज किया जा रहा है, स्मेल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑफ आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, प्लस व्हेन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस V3। आपको ये देखना है क्या, ये आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हुआ, आपका वर्ब जो होगा अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग हुआ। इसके बाद एडजेक्टिव हो गया, ये आपका स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। व्हेन का यूज आपको बिल्कुल करना है। इसके बाद प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। प्रोनाउन क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया हमारा इट, इट इज प्रोनाउन, ओके। इसके बाद आप देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका इज हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर, ठीक है। और इसके बाद V3 होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, मेन वर्ब इन द V3, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब जो होगा अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर होगा। इसके बाद एडजेक्टिव होगा प्लस व्हेन होगा। इसके बाद प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर होगा, और V3 होगा, ये मेन वर्ब होगा हमारा, ठीक है, V3 फॉर्म में, ओके। अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को जो है शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप